तो हाँ जी, देखो जी, ये आपके बेटे की जन्म कुंडली का चार्ट है। इनकी बनी है धनु लगन की जन्म कुंडली। कुछ ग्रह अच्छे हैं और कुछ ग्रह खराब भी हैं, जो कि अभी पूरा मैं विस्तार से बताऊंगा। और जैसे कि आपने देखो जी पहले कुंडलियां बना रखी हैं, आपको मैंने बताया होगा कि जो कुंडली के 12 ग्रह हैं किसी न किसी जानकारी को दर्शाते हैं। जो भी कुछ देखना है उस ग्रह को देखा जाता है, उस ग्रह का मालक कैसा है, कहाँ बैठा है। तो वो एक बार आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। ये जो 9 लिखा है ये पहला घर है। पहला घर है लड़के का शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी होगी, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर धन जोड़ने का। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहन। चौथा घर माता मकान वाहन। पांचवा घर पढ़ाई। छठा घर शत्रु रो कर्जा। सातवां घर पत्नी। आठवां घर से आयु। नौवां घर भाग्य। दसवां घर काम काज। 11वां घर लाभ। 12वां घर खर्चे का। और इन घरों के जो मालक होते हैं उनको देखा जाता है। और ये जो ग्रह हैं अपना ज्यादातर अच्छा बुरा फल अपनी दशा में देते हैं। इनका जो असर है वो हमेशा रहता है, लेकिन जब दशा आती है उस समय इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो अभी इसके ऊपर चल रही है बड़ी दशा, वो है बुध ग्रह की। बुध की चल रही महादशा 19 से चली है, अभी काफी लंबी चलेगी, 36 में खत्म होगी। तो सबसे पहले हम बुध के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि बुध इसका कैसा है। केतु की चल रही है अंतरदशा, जो कि चौथा महीना 22 से चली है, चौथा महीना 23 में खत्म होगी। केतु का भी असर है लेकिन बड़ा असर बुध का है। तो सबसे पहले देखो जी बुध की बात करते हैं। और इनका जो बुध है वो यहाँ पे बैठा है 8वें घर में। बुध यहाँ पे 8वें घर में साथ में चंद्रमा के बैठा है। और बुध इस कुंडली में दो घरों का मालक है। बैठा 8वें घर में है, दो घर हैं इसके अपने। एक तो ये जो बुध है, ये जो 3 लिखा है इस घर का मालक है 7वें घर का। और ये जो 6 लिखा है 10वें घर का मालक है। 7वां घर है इस लड़के की पत्नी का घर। इसकी पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख कैसा होगा, 7वें घर से देखेंगे। और 7वें घर का मालक बुध है, यानी कि पत्नी के लिए बुध को भी देखेंगे। इसके अलावा 7वें घर में जो सूर्य बैठा है, सूर्य को भी देखेंगे। और 7वें घर के ऊपर शनि की 10वीं दृष्टि है, शनि को भी देखेंगे। और पत्नी का कारक शुक्र होता है, उसको भी देखेंगे। मतलब पत्नी का सुख देखने के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। तो बुध मतलब 7वें घर का भी मालक है। 7वां घर इसके अलावा पत्नी के अलावा डेली की इनकम का भी होता है। और बुध ये जो 6 लिखा है 10वें घर का भी मालक है। 10वां घर है इसके कामकाज का, जो कामकाज करेगा, नौकरी कारोबार। 10वें घर से पिता का सुख भी देखते हैं, सरकार भी देखते हैं। और इसके अलावा मान प्रतिष्ठा भी देखते हैं। तो दोनों ग्रह का मालक बुध बैठा है 8वें घर में, खराब घर में। 8वां घर अच्छा घर नहीं होता। तो बुध यहाँ पे देखो जी दो खराब योग लेके बैठा है, क्योंकि घर खराब घर में चला गया जाके। दो खराब योग बने। एक तो विवाह के घर का मालक है, विवाह भंग योग बना। जो कि इसको क्या बुध ये दिखा रहा है कि इसको विवाह संबंधी आएंगी दिक्कतें। कौन कोई दिक्कतें परेशानियां विवाह को लेके आएंगी। और राजभंग योग बना है, काम काज में दिक्कतें आएंगी, नौकरी कारोबार जो भी करेगा उसमें भी दिक्कतें आएंगी। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है कि बुध के साथ जो चंद्रमा बैठा है, क्योंकि ये जो 4 लिखा है ये जो घर है 8वां, इस घर का जो मालिक है चंद्रमा है। तो चंद्रमा यहाँ पे अपने ही घर में होने की वजह से यहाँ पे जो बुध के जो बुरे फल अभी आपको मैंने बोले हैं वो बुरे फलों में आएगी बहुत ज्यादा कमी। बुध ने मतलब यहाँ पे देने बुरे फल थे, लेकिन बुरे फलों में आ जाएगी कमी चंद्रमा की वजह से। बुरे फल मतलब कम हो जाएंगे, जैसे मैंने बोला पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, काम काज में दिक्कतें आएंगी, लेकिन बुध की वजह से, चंद्रमा की वजह से, जो कि अपने ही घर में बैठा है, इसके बुरे फलों को कम करेगा। लेकिन बुध ये दिखा रहा था कि पत्नी के मामले में दिक्कतें आएंगी। पत्नी संबंधी दिक्कतें देखो जी कोई भी हो सकती हैं। जहाँ होता था कि विवाह में विलंब हो, या विवाह हो भी जाए तो पत्नी से इसकी ना बने, लड़ाई झगड़े हो, मनमुटाव हो, या पत्नी बीमार हो। क्योंकि 8वां घर बीमारी का भी है, पत्नी बीमार भी कर सकता है। और ये 10वें घर का भी मालक है, जो कि 10वां घर पिता का, पिता के घर का मालक बुध। पिता संबंधी दिक्कतें। 10वां घर सरकार का, सरकार की तरफ से दिक्कतें परेशानियां, मान प्रतिष्ठा में कमी। और और इसके अलावा देखो जी इसके अलावा 8वें घर से बीमारी देखते हैं, ये बुध इस लड़के को बीमार भी करेगा, हेल्थ को भी खराब कर देगा। लेकिन आपको मैंने भी जैसे बोला कि बुध के साथ जो चंद्रमा बैठा है, क्योंकि चंद्रमा का ही अपना ग्रह है, इसकी वजह से बुध भी यहाँ पे मजबूर हो जाएगा अच्छे फल देने के लिए। मतलब ये मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल बुध अच्छा हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो बुरे फल हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो जी सवाल ये है कि बुध को बिल्कुल सही कैसे करना है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो बुध की दशा चल रही है इस बच्चे को अच्छे फल ही दे, क्योंकि दशा भी काफी देखो जी लंबी है, इसको बुरे फल ना मिले, तो ये लड़के के लिए, चाहे तो इस लड़के को कहा जाए
कि बुध का ये पाठ पूजा किया करे, क्योंकि साथ में अगर डेली की इनकम का है उसको भी लेके दिक्कतें आएंगी आगे जाके, काफ़ी चीज़ें हैं। तो बुध के लिए बुध का एक तो मंत्र आप रोजाना करें, ओम बोम बुद्धाय नमः। इस लड़के को कहा जाए कि ये मंत्र आप किया करे, साथ में बुध कवच का पाठ करे, स्रोत का पाठ करे, बुधवार का व्रत रख सकता है, कथा करे, आरती करे, बुध के देवता गणेश जी हैं उसकी पूजा उपासना करे। और यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगा सभी उपाय करने हैं, लेकिन कुछ इसके उपाय जरूर करें, जैसे कि इसका खासकर कवच का पाठ, बुध कवच का पाठ, और इसका मंत्र आप जरूर करें, या इसके जो देवता गणेश जी हैं उसकी पूजा उपासना ये कर ले, ताकि बुध के बुरे फल इसको ना मिलें और जो अच्छे फल हैं वो बढ़ जाएं। वैसे ऐसे तो मैंने देखा है, गुप्त युक्तियों से धन कमाने वाले होते हैं, गुप्त युक्तियों से इनको धन लाभ मिलता है। अब आगे बात करते हैं, आपको क्लियर हो चुका है बुध जो दशा चल रही है 19 से, वो इसका मतलब खराब है, लेकिन खराब फल में आ रही है कमी, क्योंकि साथ में उसी घर का मालिक चंद्रमा बैठा है। आगे बात करते हैं केतु की। अगर केतु की बात करें इसके, देखो जी कुंडली में मुझे जो ग्रह खराब ज़्यादा लगे हैं, दो ग्रह इसके सबसे ज़्यादा खराब लगे हैं। एक तो राहु लगा है, एक केतु लगा है। ये ग्रह मुझे इसके बहुत ही ज़्यादा खराब लगे हैं। क्यों खराब लगे हैं? क्योंकि ये दोनों नीच के बैठे हैं, राहु नीच का, केतु नीच का। और एक इसकी कुंडली में काल सर्प दोष भी बना है, ये हिस्सा पूरा खाली है। तो ये जो नीच के होने की वजह से इनके जो बुरे फल है वो बढ़ जाएंगे। तो अभी जो केतु की दशा चल रही है वो इसका अच्छा नहीं है, वो इसको ज़्यादातर खराब फल देगा। और केतु यहाँ पे क्या कर रहा है, ये दूसरे ग्रहों को भी खराब कर रहा है। केतु ने यहाँ पे शुक्र को भी खराब कर दिया, गुरु को भी खराब कर दिया। तो केतु को सही करना बहुत जरूरी है। केतु यहाँ पे अ, बैठा है, इसके छठे घर में बैठा है। छठा घर जो कि होते हैं शत्रु, रोग, कर्जा, ये चीजें हम छठे घर से देखते हैं। तो केतु इसको क्या करेगा, इसको रोगी बनाएगा। रोग भी अगर देखना है तो कैसा रोग होगा, शुक्र का साथ में शुक्र बैठा है, तो गुप्त अंगों से रिलेटेड इसको रोग जरूर देगा। शुक्र है गुप्त अंगों का कारक, गुप्त अंगों से रिलेटेड इसको कोई ना कोई गुप्त रोग होगा। और साथ में गुरु बैठा है, गुरु इसके शरीर का मालिक है, इसकी हेल्थ को खराब करेगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें आती रहेंगी। और गुरु इसकी माता घर का मालिक है, माता को भी बीमार कर देगा ये। शुक्र पत्नी का कारक है, पत्नी को भी बीमार करेगा। केतु मतलब केतु ने शुक्र और गुरु दोनों को खराब कर दिया। गुरु शुक्र तो वैसे ही इसके खराब है, क्योंकि घर अच्छा नहीं है, ये बैठे हैं। तो केतु इनको मतलब इनके बुरे फलों को बढ़ा देगा। अभी खासकर जो दशा है, क्योंकि जो दशा होती है उस समय इनका अच्छा बुरा फल जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। मतलब अभी जो केतु की दशा चल रही है वो समय अच्छा नहीं है, आप चाहे नोट करके देख लेना कि जब से इसकी दशा चली इस बच्चे के ऊपर, इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी। वैसे भी लाइफ में दिक्कतें परेशानियां काफ़ी आ रही होंगी, क्योंकि ये दूसरे ग्रहों को भी खराब कर रहा है। जैसे कि गुरु खराब कर रहा है, गुरु माता घर का, माता संबंधी भी दिक्कतें आ रही होंगी इसको। और शुक्र जो कि इसके 11वें घर का मालक है, तो यहाँ पे मतलब केतु के उपाय करने भी इसके लिए बहुत जरूरी है। तो केतु को सही करने के लिए तो इसका केतु का जो दान है वो इसके हाथों से रोजाना आपने कराना है, ताकि इसकी पावर कम हो। और केतु का दान है, दान कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एक सिंपल सा दान है, वो कुत्तों को रोटी डालना। वो इस लड़के के हाथों से कराया जाए। हो सके तो घर में भी आप कुत्ता पाल सकते हैं कोई, क्योंकि जब भी छठे घर में केतु होता है कुत्ता पालना चाहिए घर में। तो यहाँ बाहर के कुत्ते को भी आप रोटी डाल सकते हैं। और जब भी रोटी डालनी है तो केतु का मंत्र आप करते करते वो रोटी डालनी है, ओम केम केतवे नमः। इसके अलावा देखो जी, एक तो इसका दान, दान दूसरे भी कई प्रकार के, वो वीडियो आपको भेजूंगा, उसमें दान देखो केतु के दूसरे दान क्या क्या हैं, वो आपने इसके हाथों से कराने हैं। इसके अलावा केतु के इस लड़के के लिए मंत्र सिद्ध किए जाएं, जहाँ इसको अगर कहा, अगर ये खुद करता है तो इसको कहा जाए कि केतु के एक बार मंत्रों को सिद्ध कर ले, 17,000 संख्या है वो पूरी कर ले, ओम केम केतवे नमः। और इसका कोशिश करे लाइफ टाइम केतु कवच का पाठ और स्रोत का पाठ ये लाइफ टाइम करे। और इसका दान भी लाइफ टाइम करना है केतु का। राहु केतु के देखो जी, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो काल सर्प दोष बना है उसका जो असर होता है वो लाइफ टाइम रहता है। काल सर्प दोष मतलब एक तो इसका वैसे ही नीच के बैठे दोनों, तो इसने मतलब दोनों के उपाय लाइफ टाइम करने हैं, दोनों के 3 3 उपाय करने हैं। 3 3 उपाय, जैसे कि इसका दोनों का एक तो दान करना है लाइफ टाइम, दोनों के कवच के पाठ लाइफ टाइम और स्रोत के पाठ। नहीं, 2 उपाय तो जरूर करें, एक तो दान करता रहे और कवच के पाठ जरूर करे। लेकिन 2 2 मिनट के पाठ है, कवच का पाठ 2 मिनट का, स्रोत का पाठ 2 मिनट का है, तो जरूर करे दोनों के।
तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। जो बुध की दशा देखो जी, बुध बुध भी खराब है, लेकिन उसके इतने जो खराब फल है वो कम हो चुके हैं। लेकिन जो केतु है वो तो हद से ज़्यादा खराब है, क्योंकि वो नीच का है और वो दूसरे ग्रहों को भी खराब कर रहा है। शुक्र को खराब कर दिया, गुरु को खराब कर दिया। अब देखो जी, साथ में यहाँ पे केतु के शुक्र गुरु बैठे हैं। अब इनकी भी बात करते हैं। ये जो गुरु है, जैसे मैंने आपको भी बोला, ये गुरु भी खराब लगा है, क्योंकि घर अच्छा नहीं है। ये जहाँ ये बैठा है गुरु, छठा घर है, शत्रु रोग कर्जे का घर। गुरु यहाँ पे देखो जी छठे घर में बैठा है। एक तो छठा घर, ऊपर से शुक्र घर में जो कि इसका शत्रु है, और एक नीच के केतु के साथ बैठा है। मतलब गुरु खराब था, और केतु की वजह से इसके खराब फल जो है वो कई गुना बढ़ जाएंगे। तो गुरु खराब फल क्या देगा? गुरु ग्रह है दो गुरु का मालक है एक तो गुरु ग्रह ये जो 9 लिखा है इसे पहले घर का मालक है, और ये जो 12 लिखा है इसे चौथे घर का मालक है। चौथा घर है इस लड़के की माता का। माता के लिए चौथे घर को देखेंगे। चौथा घर मकान का भी है, वाहन इसका, इसकी जो भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर का मालक है गुरु, वो चीजें हम गुरु से देखेंगे। और गुरु ये जो 9 लिखा है इस पहले घर का मालक है। पहला घर इस लड़के का शरीर, शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर मस्त कैसा होगा, गुरु से देखेंगे। और गुरु कहाँ चला गया? रोग के घर में। आप खुद देखो, शरीर जाके बैठा है रोग के घर में। गुरु ये दिखा रहा है इसको रोगी बनाएगा, क्योंकि शरीर इसका रोग के घर में बैठा है। छठा घर रोग का, शत्रु का, इसको शत्रु बढ़ाएगा। और गुरु माता के घर का भी मालिक है। माता जाके बैठी रोग के घर में, माता को भी रोगी बनाएगा, माता बीमार कर देगा इसकी, माता को बीमार कर देगा, मकान वाहन को लेके दिक्कतें। मतलब गुरु यहाँ पे चौथे घर से बंदी और पहले घर से बंदी इसको खराब फल देगा। इसको चौथा घर जैसे कि माता का, माता संबंधी मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, इन चीजों को लेके दिक्कतें आएंगी इसको। माता भूमि घर वाहन, इनको लेके दिक्कतें आएंगी, कोई ना कोई लाइफ में दिक्कतें परेशानियां। वो किस प्रकार की होंगी कन्फर्म नहीं है, लेकिन आएंगी जरूर। जो इसकी माता है, मकान वाहन भूमि जमीन, जैसे कि माता को बीमार कर सकता है, जब माता से कम बन सकती है। इसके अलावा देखो जी, गुरु की दृष्टियां भी हैं। पांचवी दृष्टि यहाँ पे, सातवीं यहाँ पे, और दसम और नौवीं दृष्टि पड़ेगी इस घर के ऊपर, दूसरे घर के ऊपर, जो कि नीच राशि है। दूसरा घर होता है परिवार का, कुटुंब वाणी धन जोड़ना। तो गुरु अपनी दशा में दूसरे घर का भी बुरी तरह से नुकसान करेगा। तो मतलब यहाँ पे भाई गुरु इसका अच्छा नहीं है। व्यर्थ कला क्लेश विवाद रोग शरीर कष्ट, व्यर्थ खर्च के कारण तनाव चिंताएं बनी रहेंगी इसको। माता को कष्ट होगा, भूमि मकान वाहन संबंध में दिक्कतें। इसके अलावा दूसरा अगर परिवार घर को देख रहा है, परिवार को लेके दिक्कतें, धन जोड़ने में दिक्कतें और ऊपर से बैठा भी केतु के साथ है नीच का। मतलब यहाँ पे भाई इसके गुरु के भी उपाय इसको कराए जाएं, ताकि अ, गुरु के ये बुरे फलों से बचा रहे। तो गुरु आपको क्लियर हो चुका है, इसका मतलब खराब फल देगा किन मामलों में आपको बता चुका। चौथा अगर जन्मभूमि है, जन्मभूमि से दूर भी जाना पड़ सकता है इसको। इसको विदेश जाना भी पड़ सकता है। जन्मभूमि जहाँ ये जन्म हुआ है उसका जन्मभूमि से दूर भी जाएगा ये। तो गुरु के उपाय ये करता रहे लाइफ टाइम। गुरु के उपाय में से एक तो गुरु के भी मंत्र सिद्ध किए जाएं, गुरु कवच का पाठ किया जाए, गुरु कवच का पाठ भी करता रहे। और गुरु का मंत्र अब ये लाइफ टाइम करे, एक माला सुबह के टाइम ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः रोजाना किया करे। साथ में हो सके कवच का पाठ जरूर करे। और गुरु क्योंकि केतु से पीड़ता है, तो केतु के उपाय भी इसके लिए करने हैं। क्योंकि अगर केतु सही होगा तो काफी हद तक गुरु भी अच्छा रहेगा। अब देखो जी, आगे बात करते हैं जिसका, जैसे कि राहु, मुझे वो भी बहुत ज्यादा खराब लगा, क्योंकि वो भी एक तो 12वां घर, क्योंकि राहु 12वें घर में अच्छा नहीं माना गया, और ऊपर से इसका बैठा भी नीच का है। इसकी वजह से भाई राहु भी खराब फल देगा। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल खराब फल ही देगा, कुछ मामले में अच्छे फल देगा, लेकिन फिर भी तकरीबन खराब फल जरा देगा। तो राहु देखो जी 12वें घर में बैठा। 12वें घर से देखते हैं खर्चा। खर्चा हो गया हानि दान दंड हस्त लगे खर्चे, पागलखाना देह यात्रा जेल यात्रा, हत्या आत्महत्या, काफी चीजें हैं। तो जब भी राहु 12वें घर में बैठा होता है, ये चार में से कोई एक शर्त देता है। राहु 12वें घर में बैठा चार में से कोई एक शर्त देता है, जहाँ तो बंदे को विदेश लेके जाता है, जहाँ जेल यात्रा कराता है, जहाँ पागल खाने लेके जाता है, जहाँ अस्पताल पहुंचा देता है। कब पहुंचाता है ये? अपनी दशा में।
मतलब जब राहु की दशा आएगी तो चारों में से कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा इसके साथ होगा, लेकिन जो मैंने केस देखे हैं वो आपको बता रहा हूँ। जहाँ तो विदेश लेके जाएगा, या पागल खाने, जहाँ अस्पताल, या जेल जाता रहा। तो इसके अलावा बार में अगर खर्चे का है, फजूल खर्च कराता है, नींद में कमी करता है, पैरों में कष्ट होता है, आंखों में दिक्कतें आती हैं, दृष्टियां भी हैं। चौथी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, यहाँ से पांचवी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। छठे घर को देखेगा शत्रु रोगी बनाएगा, कर्जदार। आठवें घर को देखेगा संघर्ष कराएगा, नींद में कमी कर देगा, रात को डरावने सपने आएंगे, सब काफी चीजें हैं। ये दिक्कतें परेशानियां राहु की दशा में देखने में मिलेंगी। लेकिन आपने अच्छा किया, क्योंकि आप अगर उपाय इससे कराएंगे तो बुरे फल नहीं मिलेंगे। आप ये मत सोच लेना कि जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो सभी लागू होंगी, लेकिन ये फार्मूले होते हैं। बाकी अगर देखो जी, मैं फिर बोलूँगा उपाय करने से ग्रह बिल्कुल सही हो जाते हैं, बुरे फल नहीं मिलते। तो इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मतलब राहु के उपाय इस लड़के के हाथों से आपने कराने हैं। एक तो राहु का, जो कि मैं वो आपको बता ही चुका हूँ, कि राहु का दान लाइफ टाइम कराना है। दान करने से इसकी पावर कम रहेगी। और इसका कवच का पाठ भी ये करता रहे रात के समय, स्रोत का पाठ करे, मंत्र एक बार सिद्ध कर लेनी है, 18,000 जो संख्या है वो पूरी कर लेनी है एक बार। और लेकिन दान लाइफ टाइम, कवच का पाठ दाई लाइफ टाइम, स्रोत का पाठ भी लाइफ टाइम। और ये लड़के को कहा जाए कि जो इसने भोजन करना है वो रसोई में बैठ के करे, 3 टाइम में से 1-2 टाइम और रसोई में बैठ के भोजन किया करे। अपने सराहने इसने लाल कपड़े में कुछ सौंफ डाल के रख लेनी है। उस लाल कपड़े को सिलाई में कर ले और उसको अपने सिराने रखे। इसका फायदा ये होगा, नींद अच्छी आएगी, रात को डरावने सपने नहीं आएंगे, और राहु का जो बुरा फल है वो भी कम होगा। और बाकी खासकर जब राहु की दशा आएगी इसके ऊपर, उस समय इसने पाठ पूजा ज़्यादा करने हैं, ताकि इसके बुरे फल ना मिले। वैसे भी करता रहे, क्योंकि जो अभी काल सर्प दोष बना है उसका भी असर इसके ऊपर कम रहे। अब देखो जी, आगे बात करते हैं। इसके अलावा आपको मैं सभी राहु की उपाय वाली वीडियो भेज चुका हूँ, जैसे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना, हनुमान जी की पूजा उपासना, वो भी ये उपाय करे। जितना पाठ पूजा करेगा वो बुरे फल कम होंगे, बल्कि राहु अच्छे फल ही देगा। अब यहाँ पे देखो जी, सूर्य की अगर बात करें तो सूर्य इसका अच्छा है, वो अच्छे फल क्या देगा। सूर्य ये जो 5 लिखा है, इस घर का मालिक है 9वें घर का। 9वें घर से देखते हैं भाग्य है, तो भाग्य जाके बैठा है पत्नी घर में। आपको मैंने बोला था पत्नी के लिए 4-5 ग्रह दिखेंगे। 7वें घर का मालिक बुध हमने देखा, वो ये दिखा रहा है कि पत्नी से बंदी आएंगी दिक्कतें। लेकिन जो सूर्य है वो ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। भाग्य जाके पत्नी घर में बैठा, वो ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद इस लड़के का भाग्य इसका साथ देना शुरू हो जाएगा। पत्नी के आने के बाद इसकी किस्मत चमकेगी। तो यहाँ पे मतलब सूर्य अच्छे फल देगा, सूर्य पिता करेगा, पिता के लिए अच्छा है। और वैसे भी सूर्य देखो जी, यहाँ से 7वीं दृष्टि से लगन को देखेगा, मित्र राशि लगन का भी सूर्य अच्छा करेगा। वैसे लगन का स्वामी गुरु तो अच्छा नहीं है, लेकिन ये सूर्य लगन को देखेगा तो लगन का अच्छा करेगा। और लगन के ऊपर मंगल की भी दृष्टि, जो कि पंचमेश भी है, मंगल भी लगन का अच्छा करेगा, सूर्य भी लगन का अच्छा करेगा। लगन इसका शरीर, सूर्य के गुण इसमें पाए जाएंगे। सूर्य भाग्य का मालक है, इसको भाग्यशाली बनाएगा। साहस का कारक है, साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, मान प्रतिष्ठा देगा। खासकर विवाह के बाद इसका विशेष भाग्य होगा, बिजनेस अच्छा चलेगा विवाह होने के बाद। और थोड़ा सा सूर्य देखो जी क्रूर ग्रह है, तो पत्नी से थोड़ा बहुत मन मुटाव भी करा सकता है। कानून का ऐसे मतलब कानून के जानकार होते हैं, कानून हो गया, न्यायपालिका के जानकार होते हैं। तो यहाँ पे सूर्य उसको तकरीबन अच्छे फल देगा। अब देखो जी, यहाँ पे आगे बात करते हैं इसके। यहाँ पे शनि और मंगल की बात करते हैं कि ये इसको क्या अच्छे बुरे फल देंगे। पहले मंगल की बात करते हैं। मंगल ग्रह देखो जी, अगर मंगल की बात करें तो मंगल वैसे 100 में से 70-80% अच्छे फल देगा, थोड़े से खराब फल देगा। मंगल ग्रह ये जो एक लिखा है, इस घर का मालक है 5वें घर का, जो कि है इस लड़के की पढ़ाई का। पढ़ाई हो गया, संतान होगी। और मंगल ये जो 8 लिखा है 12वें घर का भी स्वामी, जहाँ ये राहु बैठा है। मंगल वैसे पंचमेश है इसकी, वैसे इसको 12वें घर का दोष नहीं लगेगा। अब देखो जी, मंगल की है 3 दृष्टियां। 10वें घर में बैठा है, चौथी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे पहले घर के ऊपर, जो कि मित्र राशि। 7वीं पड़ेगी यहाँ पे, जो कि मित्र राशि। 8वीं यहाँ पड़ेगी, जो कि अपना घर है। तो सबसे पहले अगर अपने घर की बात करें तो मंगल 8वीं दृष्टि से अपने घर को देखेगा, अपने घर का करेगा अच्छा 5वां घर, जो कि इसकी संतान का है, संतान के लिए अच्छा है। मंगल इसको संतान का सुख अच्छा देगा, पढ़ा लिखा बनाएगा। 5वां घर पढ़ाई का है, काफी ये पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा।
और चौथे घर को देखेगा, चौथे घर का भी अच्छा करेगा। इसको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद सभी सुख दिखा रहा है कि ये मिलेंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि इस घर का जो मालक गुरु अच्छा नहीं है, फिर भी थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी स्टार्टिंग में, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को प्राप्त करेगा ये। अपनी बुद्धि के बल पर मकान, वाहन, भूमि सभी सुख मिलेंगे। लगन को देखेगा, मंगल के गुण, क्योंकि पंचमेश भी है, लगन को देखेगा तो मंगल क्या है, पढ़ाई का मालक है। इसको पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, साहसी, पराक्रमी, बुद्धि, मेहनती, और स्मरण शक्ति अच्छी होगी। तो मंगल ये अच्छे फल देगा। 10वें घर में बैठा है, वैसे शत्रु राशि, थोड़े से काम काज में दिक्कतें आएंगी, लेकिन फिर भी काम काज का भी सुख अच्छा दिखा रहा है। क्योंकि मंगल 10वें घर में दिग्बली हो जाता है। जब भी मंगल 10वें घर में होता है, ऐसे जातक या तो सरकारी नौकरी में होते हैं, या किसी न किसी प्रकार से सरकारी क्षेत्रों से लाभ इनको मिलता है। और तो यहाँ पे मतलब मंगल अच्छा है, लेकिन यहाँ पे देखो जी एक बात क्या है, कि मंगल इसका 0 डिग्री का बैठा है। जो इसकी अच्छे फल है, वो अच्छे फलों का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। तो अच्छे फल बढ़ाने कैसे हैं, दो उपाय हैं। एक तो इसका ये रतन धारण कर ले मूंगा, ताकि इसकी पावर बढ़े। और इसका ये मंत्र या भी कर सकते हैं। लेकिन मूंगा धारण करने से थोड़ा सा नुकसान क्या होगा, नुकसान ये होगा कि इसको गुस्सा ज़्यादा आएगा। क्योंकि मंगल लगन को देखेगा, मंगल लगन को देखने की वजह से ही जहाँ तक क्रोधी होते हैं, जिद्दी होते हैं, हट्टी होते हैं। सूर्य भी देख रहा है, क्योंकि सूर्य भी क्रूर ग्रह है, तो थोड़ा सा गुस्से वाला ये होगा। लेकिन अच्छे फल ये होंगे, पढ़ाई के लिए अच्छा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है। तो आप बाकी रत्न दान करा के देख लेना, अगर आपको लगे कि ज़्यादा मतलब गुस्सा आ रहा है, फिर आप चाहे उतार भी सकते हैं, लेकिन उसके कई फायदे भी होंगे। अब यहाँ पे देखो जी, मंगल के साथ शनि बैठा, अगर शनि की बात करें तो शनि भी आधे अच्छे फल देगा, आधे खराब फल। शनि ग्रह देखो जिसकी कुंडली में ये जो 10 और 11 लिखा है, दो घरों का मालक है। 10 नंबर वाला दूसरा घर जो कि धन जोड़ना, परिवार, वाणी, और 11 नंबर वाला तीसरा घर जो कि इसके छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत। शनि बैठा है बुध घर में, जो कि मित्र है, 3 दृष्टियां हैं, तीसरी दृष्टि यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, और 10वीं यहाँ पे। शनि जैसे कि गुरु की दृष्टि अच्छी होती, शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती। शनि जो खराब फल देगा वो एक तो सात चौथे घर को देखेगा, जो कि इसकी माता, मकान, वाहन का है। तो शनि चौथे घर का थोड़ा सा नुकसान करेगा, यानी कि माता, मकान, वाहन संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें आ सकती हैं। खासकर शनि की दशा में माता को बीमार कर सकता है, या माता से कम बन सकती है। 10वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, पत्नी घर के ऊपर। शनि विलंब का भी कारक है, विवाह में विलंब भी कर सकता है, विवाह हो सकता है इसका देरी से हो। और विवाह हो भी गया तो हो सकता है कि पत्नी से इसकी ना बने, मनमुटाव हो। धन का मालक है, पत्नी की बीमारी के ऊपर धन भी इसका खर्च हो सकता है ज्यादा। और शनि जो ज्यादा खराब फल देगा, ये थोड़ा सा 10वें घर में बैठा बुध के घर में। 10वां घर पिता का है, पिता से मनमुटाव करा सकता है। हो सकता है कि पिता से ना बने, पिता से मनमुटाव होता रहे। काम काज में थोड़ी सी स्टार्टिंग में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि शनि विलंब का कारक है। इसको मतलब इसको थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें आएंगी स्टार्टिंग, लेकिन काम काज में सफलता मिलेगी भी, लेकिन वो शुरुआती जीवन जैसे कि 36 वर्ष की आयु के बाद। और बुध की राशि है, ऐसे जाते मैंने देखे हैं, कंप्यूटर हो गया, दूर संचार, इंजीनियरिंग हो गया, तकनीकी क्षेत्रों से मतलब धन कमाते हैं। राजनीति में इसकी रुचि हो सकती है। और तो यहाँ पे क्योंकि शनि देखो जी मार्किश भी है, मार्किश का भी काम करेगा। यहाँ पे आप मतलब इस लड़के से शनि के भी उपाय कराते रहें। जैसे कि उपाय क्या है, शनि मंदिर जाता रहे, वहां पे दान करता रहे, माता टेकने जरूर जाया करे, दान भी जरूर करे शनि मंदिर में। जैसे कि तेल का दान कर दिया, काली उड़दी की दाल, पीपल को जल देता रहे, कौओं को रोटी डाले, कुत्तों को रोटी डाले, ये इसके उपाय से कराए जाए। अब यहाँ पे चंद्रमा की अगर बात करें, जो कि 4 लिखा है, ये इसका अपना ही घर है, 8वां घर आयु का है, आयु इसकी काफी लंबी कर देगा। वो इसके अलावा भी काफी अच्छे फल देगा, यामिनी नाथ योग बना है। शुक्र की बात करें, शुक्र यहाँ पे 2 लिखा है, वो भी अपने घर में बैठा है। वैसे घर अच्छा नहीं है, लेकिन केतु से पीड़ित भी है। फिर भी मालव्य योग की वजह से इसको लाइफ में मकान, वाहन सभी सुख मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो अगर कुल मिलाकर कहा जाए, तो ग्रह मेरे हिसाब से थोड़े से खराब भी हैं, लेकिन कुछ ग्रह अच्छे भी हैं। और खासकर जो ग्रह ज्यादा खराब है वो राहु खराब है और केतु। इनके उपाय आप इनसे जरूर कराएं। एक और मंत्रों को सिद्ध करना है बारी बारी से, दान कराते रहना है, कवच स्रोत के पाठ करता रहे, शनि का भी दान कराते रहे, इससे खासकर शनि मंदिर में करता रहे। और गुरु के अभी फिलहाल जो अभी क्योंकि बड़ी दशा बुध की है, तो अगर ये लड़का खुद पाठ पूजा कर सकता है, इसको कहा जाए कि बुध का मंत्र आप कवच स्रोत का पाठ किया करे। और केतु इसका बिल्कुल नेगेटिव है, जिसकी चल रही दशा, जब तक दशा है केतु के उपाय बहुत जरूरी है करने।
केतु के लिए वैसे भी, क्योंकि केतु आपको मैंने जैसे बोला था इन दोनों को खराब कर रहा है, तो केतु के लिए दान करना है रोजाना जब तक दशा है। दशा तक, जब तक दशा है तब तक उपाय इसके जरूरी हैं ज्यादा से ज्यादा कर। आगे जाके चाहे उपाय कम कर दें, लेकिन अभी खासकर इसका दान कोशिश करो रोजाना कराने की। कवच का पाठ, स्रोत का पाठ रोजाना करे, इसका मंत्र अब करे। और तो अब यहाँ पे देखो जी, गुरु की भी एक बार ये मंत्र सिद्ध कर ले, या गुरु का रोजाना मंत्र अब करें। तो इसका जो ज्यादा नेगेटिव है राहु केतु और गुरु, ये मुझे जरा खराब लगे हैं। बुध खराब है, लेकिन वो फिर भी चंद्रमा की वजह से खराब फलों में कमी आएगी, लेकिन फिर भी बुध की क्योंकि दशा भी, तो बुध के भी उपाय करने। और मंगल का जैसे मैंने बोला था, रत्न आप इसको दान करा सकते हैं, मूंगा रत्न, वो आपने लेके इसको दान करवाना है मंगलवार के दिन, सुबह के समय, सुबह 7:15 हो या 8:15 या 9:15 बजे। और शुक्ल पक्ष का जो पहला मंगलवार होगा उस दिन इसे दान कराना है। बाकी आप फिर भी मुझे कॉल कर लेना, जो आपके मैंने सवाल कवर ना किए होंगे वो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना।